हेलो एवरीवन, नमस्कार। इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड चीजें बता रहा था और उसमें नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन मैंने बताया। उसमें मैं डेफिनेशन नहीं लिखी थी और हमने सोचा कि कुछ लर्नर्स हैं जो बिगिनर्स हैं उनको डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसलिए ये डेफिनेशन है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैंने बताया और इस वीडियो में मैंने उसकी परिभाषा भी लिख दिया था। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नाउन जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। नंबर वोकेशन, नंबर नाउन का जो होता है वो सिंगुलर नंबर होता है और प्लूरल होता है। कॉमन नाउन सिंगुलर अथवा प्लूरल हो सकता है। प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है। कॉमन नाउन को या नाउन को हम जब प्लूरल बनाते हैं तो उसके लिए कई नियम को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से पहला नियम मैंने चर्चा किया था कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। पहला रूल जो है एस आर ईएस का प्रयोग करके हम सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि एस कहां लगाएं और ईएस कहां लगाएं। तो उसका नियम है जिन शब्दों के अंत में हम लिख देते हैं, जिन शब्दों के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड आते हैं तो उसमें ईएस लगाते हैं। जिन शब्दों में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड आए तो उसमें प्लूरल बनाने के लिए उस शब्द में, उस नाउन में हम ईएस जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एस, एस में कोई शब्द लीजिए जैसे बस, लास्ट में एस आ रहा है, इसमें हम अगर बसेस बनाना है तो हम इसको इसमें ईएस जोड़ेंगे। गैस है, गैस में एस आ रहा है, इसमें हम ईएस बनाएंगे तो यह प्लूरल बन जाएगा। बसेज हो गई और गैसेज हो गई। फिर आता है अगर कॉमन नाउन के अंत में
डबल एस आया है तो उसमें हम ईएस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे है ग्रास, ग्रास माने घास, इसमें हम ईएस जोड़ेंगे तो प्लूरल बन जाएगा। फिर है क्लास, क्लास में भी ईएस लगाएंगे, क्लासेस हो जाएगा। ब्रास, ब्रास माने पीतल होता है, ईएस लगाएंगे, ब्रासेस हो जाएगा। ग्लास आप जानते हैं, इसमें भी ईएस लगाएंगे तो यह प्लूरल बन जाएगा। फिर आता है आपका एस एच, ऐसे शब्द जिसके अंत में एस एच हो तो उसमें उसको हम बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें ईएस ही जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, बुश, बुश माने झाड़ी, और इसको हम ईएस लगाए, सजाया है इसलिए इसमें ईएस लगाएंगे। फिर आया डिश, डिश व्यंजन, इसमें ईएस लगाएंगे, डिशेज हो गया। फिर हो गया ब्रश, ब्रश में ईएस लगाएंगे, ब्रशेज हो गया। इस तरह से अगर लास्ट में एस एच आता है तो हम उसमें ईएस जोड़ करके इसको हम प्लूरल बनाते हैं। फिश है, फिश का फिशेज होता है। अब उसके बाद अगर अंत में सीएच आया तो सीएच को वाले शब्द को हम उसमें ईएस जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रांच, ब्रांच, ब्रांच मीन्स शाखा या डाल, सीएच आया है इसमें हम ईएस जोड़ दिए। वॉच माने घड़ी, इसमें हम ईएस जोड़ते हैं। उसके बाद बैट, मैट, मीनिंग टू से ऐसे शब्द जिसके अंत में सीएच आया रहे तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं। लेकिन हम यहां बताते चल रहे हैं अपवाद, इसके अपवाद हैं, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन जैसे स्टमक, इसमें हम जब प्लूरल बनाएंगे तो एस जुड़ेगा, भले सीएच आया। मोनार्क, इसमें हम एस जोड़ेंगे। एक बात यहां हम बताना चाहेंगे कि ये दोनों जो शब्द हैं उसमें सीएच को क से उच्चारण करते हैं और इसमें सीएच च से उच्चारण हो रहा है। एनीवे, अब आता है ओ। ओ जो शब्द है, दो कंडीशंस हैं इसमें। एक वो होता है जैसे मैंगो, पोटैटो, पोटैटो, बफैलो, टोमेटो, मीनिंग टू से अंत में ओ आया है, और जब अंत में ओ आया है तो हमारा नियम कहता है कि उसमें हम ईएस लगा देंगे। इसमें सब हम प्लूरल बनाने के लिए सब में ईएस जोड़ना पड़ेगा।
लेकिन इसकी कंडीशन है कि लास्ट में ओ आया है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है। इन सभी शब्दों में ध्यान दीजिए, ओ के पहले क्या है, जी है, कॉन्सोनेंट है। ओ के पहले टी है, कॉन्सोनेंट है। ओ के पहले एल है, कॉन्सोनेंट है। ओ के पहले टी है, कॉन्सोनेंट है। तो अगर कॉन्सोनेंट है तो उसमें हम ईएस जोड़ेंगे। अगर वावेल है तो ईएस नहीं जोड़ेंगे, सीधा हम क्या जोड़ेंगे, सीधा ओ जोड़ लेंगे, सॉरी एस जोड़ेंगे। ये ईएस ना लगा करके हम एस जोड़ेंगे। जैसे इस स्टूडियो देख रहे हैं, ओ आया है, इसके पहले क्या है, वावेल है, तो इसमें हम एस जोड़ेंगे। फिर है वीडियो, वीडियो, इसके पहले क्या जोड़ेंगे हम, आया है अंत में ओ, लगना चाहिए ईएस, लेकिन इसके पहले कंडीशन है कि ओ के पहले वावेल आया है, इसमें एस। रेडियो, स्टूडियो, वीडियो, रेडियो, इनमें ध्यान दीजिए, अगर लास्ट में ओ आया है और उसके पहले वावेल है तो इसमें सीधा हम एस जोड़ेंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, बहुत बड़े हैं, उसको आप देखेंगे तो ये दोनों डिफरेंस देखिएगा। यहां ईएस लगाने के नियम का अपवाद है और यहां यस लगा। तो ये चीजें हैं, लेकिन ये दोनों नियम के भी एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन। अपवाद जिसको हम कहते हैं, जैसे एक शब्द है कि उसके अंत में रहेगा, जैसे पियानो, पियानो शब्द है, इसके लास्ट में क्या है, ओ है, इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, लगना क्या चाहिए, ईएस, लेकिन लगेगा क्या यहां, एस। दूसरा एग्जाम्पल, फोटो, क्या है यहां, ओ, इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन क्या लगेगा इसमें प्लूरल बनाने के लिए, एस। फोटो, डायमंड, लास्ट में वो है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, लगना चाहिए ईएस नियमानुसार, बट एक्सेप्शन है, इसमें लगेगा एस। समझ में आ गया। अब आता है एक्स। एक्स शब्द है, किसी शब्द के अंत में, कॉमन नाउन के अंत में अगर एक्स आया है और उसमें हम प्लूरल बनाने के लिए ईएस या यस लगाने की सोच रहे हैं तो उसमें आप ईएस ही लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉक्स, लास्ट में एक्स आया है, अब इसमें हम सीधा जोड़ेंगे ईएस। टैक्स, बॉक्सेस, टैक्सेस, फॉक्स, ईएस, फॉक्सेस। तो
ये तो नियम है, लेकिन कुछ एकाध अपवाद भी हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें हम en लगा करके उसको बना लेते हैं प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल ऑक्स है, तो इसको हम लगना चाहिए ऑक्सिस, बट ऑक्सिस होता नहीं है, ऑक्सिन। en लगा करके प्लूरल हमने बना लिया। एक शब्द है जो अलग किस्म का है, चाइल्ड। इसमें भी en लगा करके प्लूरल बना लेते हैं, चिल्ड्रेन बना लेते हैं, ये अलग है। इस प्रकार से हम देखें कि यस या यस लगाते हुए हमने इन नियमों का अवलोकन किया। अब एक शब्द और बनता है, जेड बचता है। तो जेड, जिस शब्द के अंत में जेड आ है, उसमें हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। जैसे टोपाज एक रत्न होता है, जेम्स है ये, टोपाजे पुखराज जिसको कहते हैं, टोपाजे। और एक क्विज होता है जो आप लोग अच्छी तरह हल करते हैं, क्विजेज। तो ऐसे शब्द जितने आए, अपवाद को ध्यान में रखते हुए हम सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। ये बहुवचन बनाने के नियम हैं। ये बहुवचन यानी प्लूरल नंबर बनाने का नियम है, जिसमें पहला नियम मैंने आपको बताया, और इसके अनेक नियम हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम अगली वीडियो में उन नियमों को आपको बताएंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कंटिन्यू वॉच करते रहिए, देखते रहिए, कोई चीज छूटेगी नहीं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अन्य नियम, पहला नियम यस या यस का था, उसके बाद जो और नियम है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।